लालच नहीं सम्मान। राजा कृष्णदेव राय समय समय पर तेनालीराम को परखते रहते थे। एक बार किसी बात से प्रसन्न होकर उन्होंने तेनालीराम को परात भर स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। इस समय भी उन्होंने तेनालीराम के सामने एक विचित्र शर्त रखते हुए निर्देश दिया कि वह परात को उठाकर स्वयं ही दरबार से ले जाएं। परात में स्वर्ण मुद्राएं इस प्रकार रखी गई थी कि जरा सा असंतुलित होते ही बाहर गिर जाएं। वह परात पूरी तरह भरी होने के कारण काफ़ी भारी भी थी। आज तेनालीराम का जुलूस निकलने वाला है, यही सोचकर दरबारी मन ही मन हंस रहे थे। परात को देखकर कोई भी कह सकता था कि वह सामान्य स्थिति में उठाकर ले जाने योग्य नहीं है। जब तेनालीराम ने परात को उठाने की कोशिश की तो वह उसे हिला तक ना सका। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी पगड़ी उतारी और उसे खोलकर फर्श पर चादर की तरह बिछा दिया। फिर उसमें जितनी स्वर्ण मुद्राएं आ सकती थी परात से निकालकर उसमें भरी और उसकी पोटली बना ली। परात में बची बाकी स्वर्ण मुद्राएं को उसने अपनी जेबों में भर लिया। इसके बाद उसने पोटली को पीठ पर लादा वह परात सिर पर रख दरबार से बाहर की तरफ चलता बना। तेनालीराम की चालाकी पर दरबारी अवाक रह गए। उन्हें इस बात का दुख भी था कि तेनालीराम का मजाक उड़ाने का एक अच्छा मौका हाथ से चला गया। तभी महाराज ने पीछे से ताली बजाते हुए वाह बहुत खूब कहकर तेनालीराम की सूझबूझ की प्रशंसा की। तेनालीराम ने जैसे ही मुड़कर महाराज का अभिनंदन करना चाहा, तेनालीराम की मुद्राएं से भरी हुई जेब झटका सहन न कर पाई और उधड़ गई। जेब के उधड़ते ही उसमें भरी कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दरबार के फर्श पर बिखर गई। तेनालीराम ने सिर पर रखी परात और पीठ पर लटकी गठरी को वहीं एक और रख दिया और इधर उधर बिखरी हुई स्वर्ण मुद्राओं को उठाने लगा। अब दरबारियों को चटखारे लेने का अवसर मिल ही गया। बड़ा लालची आदमी है, राजपुरोहित ने व्यंग कसा। परात भर स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, दो चार के लिए कितना परेशान हो रहा है। दूसरे दरबारी भी पूरा आनंद ले रहे थे। एक बोला, अरे उधर देखो, वहाँ अपनी दाईं तरफ। हाँ हाँ, कुर्सी के नीचे। तभी दूसरा बोल उठा, अरे एक उधर भी चमक रही है। तेनालीराम कभी इधर दौड़ता तो कभी उधर। उसके विरोधी उसे आज अच्छा नाच नचा रहे थे। इसी बीच महाराज के कानों में फुसफुसाते हुए मंत्री कहने लगा, ऐसा लालची आदमी मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। देखिए कैसे कुर्सियों के नीचे झांक झांक कर मुद्राएं ढूंढ रहा है। महाराज को भी लगा कि तेनालीराम सचमुच में लालची है। वे भी यह तमाशा काफ़ी देर से देख रहे थे। अब उनसे भी बिना कुछ कहे रहा ना गया। अब रहने भी दो तेनालीराम, दो चार स्वर्ण मुद्राओं के लिए इतना लालच ठीक नहीं। क्या परात भर स्वर्ण मुद्राएं कम हैं जो तुम इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं अन्नदाता। तेनालीराम महाराज की ओर हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज यह तो आप जानते ही हैं कि इन सभी मुद्राओं पर आपका नाम व चित्र दोनों अंकित है। मैं नहीं चाहता कि इन पर ठोकरें मारी जाएं या झाड़ू से बुहारा जाए। यही कारण है कि मैं फर्श पर बिखरी इन सभी मुद्राओं को उठा ले जाना चाहता हूँ। तेनालीराम की बात सुनकर मजाक उड़ा रहे दरबारियों के चेहरे लटक गए। उसी पल दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम की बात से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने तुरंत ही आदेश दिया कि तेनालीराम को एक परात भर स्वर्ण मुद्राएं और दी जाएं। महाराज का आदेश सुनकर तेनालीराम के विरोधी दरबारी मन ही मन कुढ़ कर रह गए। हेलो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।